प्रत्येक साल की भांति इस साल भी जयनगर कमला रोड में इंद्र पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधिवत इसका उद्घाटन जयनगर एसडीओ, जयनगर एसडीपीओ, नगर अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच किया जाएगा। यह दृश्य आप देख सकते हैं, जयनगर कमला रोड परिसर स्थित का दृश्य, जहां आज से मेला का शुभारंभ होने जा रही है। हेलो अभी निकले। इस महान मिथिलांचल की परम पावन भूमि की जो यह पुण्य परंपरा है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। इसके लिए हमें बहुत बहुत शुभकामना और हर कदम हर मोड़ पर हम लोग साथ हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपरांत मेला पर प्रकाश डालने एवं पूजा पर प्रकाश डालने के लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राजीव सर जी, हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती हिमानी जी और हमारे थाना के प्रशिक्षु डीएसपी साहब श्री अंकुर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उद्घाटन किए हैं। ये मेला तो वर्षों से हम लोग लगाते आ रहे हैं और मेला लगाने में हम ही नहीं, हमारे टीम के जितने भी जूनियर सीनियर कार्यकर्ता हैं सभी का भागीदारी रहता है। बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ, आज ज़्यादा बात भी नहीं बता पाऊंगा कि इस मेला का नायक, जिसे नायक सभी बन गए।
वो यहाँ से दूर है अभी। और मेला के छोड़ने के चक्कर हम आए थे। हम लोग की मेला इस बार नहीं लगेगा, लेकिन हमारे टीम के जितने भी कार्यकर्ता थे कहा कि नहीं, तो दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, और दिखाते भी हैं। जैसे पिछले बार देखिए चंद्रयान 3 का एक रूप दिए थे, इस बार जो है मुंबई से मंगाए हैं कि गणपति पूजा जो होता है लाल बाग का राजा, उसी के बगल में एक बहुत बड़ा पंडाल बना था, क्या फोटो मंगा के एक छोटा सा भाग उसमें से खींच के यहाँ दर्शा दिया, बना दिए कलाकार जो है सो अच्छा। बहुत कल तक हो जाएगा पूरा, और इसी तरह से सहयोग मिलता रहे आप लोगों का, तो हर साल इसी तरह से पंडाल और पूजा। धन्यवाद। और हमारे बीच प्रांगण में आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, सलाम करता हूं। साथियों, इस बार बहुत दिनों से हम लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सब दिन एक हंसता, एक चेहरा जिसका नाम मनोज, और मनोज इस मेला के नायक रियली हुआ करते थे। जो हमारे अशोक जी के ज्येष्ठ पुत्र था, 6 महीना पूर्व उनका शादी हुआ था। ना जाने हमारे इस बेईमान भगवान के पूजा में कहाँ उनको कमी आया, जो उनको ब्रेन हेमरेज का शिकार होना पड़ा। आज जीवन और मौत से वो जूझ रहे हैं और हैदराबाद बेंगलोर में एक अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मैं आग्रह, अनुमय विनय करता हूं और पूरे जयनगर समाजवासियों की तरफ से मैं विनती करता हूं कि हे भगवान, यदि आपको परमानेंट पूजा करवाना है, ये कलयुग है, तब भगवान है तो भक्त नहीं, भक्त है तो भगवान है। तो आप पुनः उसको, उस लड़का को इसी तरह, जिस तरह यहाँ आप कम से कम यहाँ पर भाग लीजिए और ये अपने पुत्र को छोड़ करके यहाँ पर भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए भगवान से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं हम कि आप पुनः उनको स्वस्थ करके और इसी कार्यक्रम में अगले साल अपने पैर पर चढ़ करके वो आकर के आपका सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम उपस्थित सभी भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को पुनः वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, सलाम, नमस्कार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वजह से कि जब वर्षा के देवता आराध्य इंद्रदेव जब नाराज हो गए थे, धरती पे अकाल की समस्या थी, लोग अन्न के लिए त्राहिमाम थे, जल के लिए त्राहिमाम थे, तब से दरभंगा महाराज के द्वारा शुरुआत इंद्र पूजा का किया गया और इंद्र देव खुश होकर बारिश दिए। तब से आज तक हम लोग इंद्र पूजा को मनाते आ रहे हैं। हमारे सनातनी धर्म में कहा गया है कि जितना भी हम पूजा पाठ करते हैं उससे आपसी भाईचारा होती है। यह हमारे यहाँ की एकता में अनेकता है कि हम लोग बैठे हुए हैं और सामने जिलानी साहब बैठे हैं। इस पूजा की बहुत पूर्व में जयनगर के उप मुख्य पार्षद अमरुद्दीन साहब थे, वह इस्लाम धर्म से आते थे और यहाँ अध्यक्षता करते थे। तो यही हम लोग की अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। निश्चित रूप से हम लोग क्या कहना चाहे, आज हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है, हमारे छोटे बड़े भाई कि जयनगर के पक्ष हो विपक्ष जो ब्रेन हेमरेज हुआ, सब लोग कहीं से इंद्र पूजा में आज वीडियो से आपने आते ही बोले हम लोग आज मनोज की कमी महसूस हो रही है। 2 महीना पर्व का त्योहार है, आप जो आपके कुछ स्टाफ को कम से कम 3-4 बजे के बाद लगा दिया जाए, जो यातायात निश्चित रूप से बाधित नहीं हो। और निश्चित रूप से आप सभी यहाँ आए हुए हैं, मैं कमेटी की ओर से जयनगर वासियों की तरफ से आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन का स्वागत करते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। नमस्कार। और ये जो इंद्र पूजा का मैंने पहली बार देखा है, तो ये एक अच्छी परंपरा प्रतीत होती है। और जैसा कि अभी तक कई वक्ताओं ने बताया है कि ये प्रथा कई दिनों से चली आ रही है, तो आशा है कि आगे भी ये प्रथा चलती जाएगी और अच्छे से सभी लोग मिलजुल करके और जो सांप्रदायिक सौहार्द का यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है उसके अनुरूप आगे भी चलता रहेगा। और जो यहाँ पर जिस प्रकार से काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, आशा है कि इसी तरह जो है
यह आयोजन पूरी तरह से प्रशासन और सामान्य जनता मिलजुल करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट भी करेगी और ये इंद्र पूजा पूरी अच्छी तरह से गुजरे, ऐसा मेरी कामना है। और इसके लिए सभी आयोजकों को, सभी संरक्षकों को एक बार मैं दोबारा से शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ है और आशा है कि जयनगर के लोग इसको काफ़ी अच्छे तरह से एंजॉय भी कर पाएंगे। हर्षोल्लास से बच्चे भी काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, तो वो भी इस मेला और पूजा का काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसको एंजॉय करें और ये प्रथा बनी रहे, ऐसी कामना है मेरी। धन्यवाद। तो सबसे एक बार आग्रह करेंगे कि एक बार इंद्र देवता का जयकारा हो। इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान की, कमला माता की। आदरणीय गण, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है उद्घाटन सत्र का है और अल्प समय में सारे वक्ताओं को कुछ कुछ विषय को यहाँ पर रखने के लिए कहा गया है। आ रही है इंद्र पूजन उत्सव की। हमारे अनुरंजन ने जो एक वृतांत कथा को यहाँ पर सुनाया कि दरभंगा महाराज की जो इतिहास की गाथाएं जो आज जीवंत होता हुआ जयनगर के धरती पे जो हम लोगों के बीच दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पे जब हमारा मिथिला जब अकालग्रस्त हो चुका था तो दरभंगा महाराज के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ का आहुति वहाँ पर एक जब मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे इंद्र का बहुत बड़ा दरबार है। उसी दरबार में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था ऋषि मुनियों के द्वारा और इंद्र देवताओं को इस मिथिला की धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। ये माँ जानकी की एक तपस्वी की एक स्थल है, ये सीता की जगत जननी एक शक्ति की एक धरती है कि आज ये सीता माता की धरती आखिर ये प्यासा कैसे हो सकता है, सूखा कैसे हो सकता है। तो हमारे इंद्र देवता को भी इस मिथिला की धरती पे आना पड़ा। और हमारे बड़े भाई अभी राजेश जी ने कहा कि यहाँ पर बैलगाड़ी से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त लोग जो आते थे वो सबसे ज्यादा मात्रा में नेपाल के लोग यहाँ आया करते थे, क्योंकि ये इंद्र पूजन उत्सव उनके नेपाल सीमा क्षेत्र में जयनगर ही हुआ करता था। ये तो हम भी थोड़ा छोटा थे तो ये छोटे भाई वो युवा तुर्क एक उभरता हुआ चेहरा था कि जिसके चेहरे पे जब कोई किसी ने देखा होगा तो मुस्कुरा, वो जब किसी से बात करता था तो हंस के बात करता था और खास के हो जाता था। तो उस लड़के में एक इतनी बड़ी खासियत थी कि करता था और हमें लगता था कि वो अशोक भाई पकड़ा समस्या के दूर करेंगे, तो उसमें भी हमारे बड़े भाई अशोक ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। क्योंकि मैं अशोक भैया एक ही वार्ड में आते हैं तो बहुत कुछ जानने कि उन्हें अविलंब स्वस्थ और तंदुरुस्त करके हम कार्यक्रम में देखा करते थे। और निश्चित तौर पे हमारे अशोक भाई भी भीतर से कमजोर है, लेकिन उतने दूर की सफर इन्होंने इस इलाज के दरमियान कैसे किया और उसके बाद शुभारंभ किया। मैं संध्या काल में जा रहा था, इनको देखा तो मैं अंदर जो इस शहर में इस प्रथा को पुनर्जीवित करने के लिए एक ललक है कि हमेशा जीवंत काल तक ये जीवंत रहे। और मैं भगवान प्रार्थना कर इनको दीर्घायु बनाए कि हम इनके सानिध्य में हम लोग के जन्म से पूर्व से जो इंद्र पूजा होने की परंपरा चले आ रहा है, उस परंपरा को यह लगा सकते कि जिनके काबिल पुत्र मेन रोड में भी बिजली ऑफिस के आसपास भी हुआ है, वर्षों तक पटना गदी चौक पर भी हुआ है, परंतु यह बीच बीच में पूजा होना और बंद होना ये परंपरा है। परंतु न जाने कितने भाग्य है कि हम लोग के जन्म से पहले से जो जयनगर की इंद्र पूजा करना रोड की हो रहा है, यह आयोजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति समिति के संरक्षक भाई अशोक पासवान जी, हम सभी के लोकप्रिय प्रखंड विकास पदाधिकारी, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। हीरा माझी जी, राजेश सिंह जी अपनी ओर से इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। साथियों पर प्रकाश डालते हुए
अपना अपना बात रखे हैं, मेला को सफल करते थे। लेकिन हम उस नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं कि मनोज का क्या उठाए, जो वर्षों से परंपरा कमला रोड का जो मेला है। साथियों, हम इस मंच से कमला रोड के तमाम लोगों को, दुकानदारों को हम धन्यवाद देते हैं जो 1 महीना तक अपना दुकान, ये वर्षों से जो भगवान इंद्र का मेला लग। और नमस्कार, एक बार सभी आदमी से आग्रह कि इंद्र भगवान का जयकारा लगा दे। इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान की। आज इंद्र अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, और इस मेला हमारे बीच लोग आदर नखन भिखारी, हम लोग के पंचायत के लोकप्रिय कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी जी, हम लोग के बीच राजेश सिंह जी, भूषण सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद तिवारी जी, जदयू के युवा जिलाध्यक्ष हीरा मांझी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनोरंजन जी, जिलानी दिनेश भाई, राजद के लोकप्रिय नेता प्रदीप प्रभाकर, गंगा मांझी, सतमान जी, जगदीश जी, रमेश सिंह जी, और जितने भी इस मेला के उद्घाटन में आप उपस्थित हैं, सभी को नगर पंचायत जयनगर ग्रामीण की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे धन्यवाद के पात्र इस मेला कमेटी के सदस्य, साथीगण एवं कमला रोड के बुजुर्ग नागरिक जन, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इंद्र पूजा हम लोग का जन्म जब से हुआ है, तब से यह कमला रोड में इंद्र भगवान का पूजा कर रहे हैं। और हुआ था तो जय भंगा के आज भगवान इंद्र की पूजा करके, जब से इंद्र भगवान का पूजा हुआ और बारिश नहीं हो रहा था, किसान तरमता तरामता, तो उनके शक्तिशाली से काफी हुआ। तब मिथिलांचल में इंद्र का पूजा चलते है वर्षों से हो रहा है। अनेकों रोड के बुजुर्ग जो हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, जो सत्यनारायण राउत जी थे, जो हम लोग बच्चे थे तो उनका है। अब हम लोग के बीच वीरू झा भी नहीं थे, वो भी पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। वीरू झा के बाद अशोक पासवान ने यह पूजा का कमान अपने हाथ में लिया। उनके साथ जो बीच पहले उनका ब्रेन है, धैर्य का परिचय देते हुए जो आयोजन किया, मैं इंद्र भगवान से यही मांगूंगा कि अशोक पासवान जी अपने बेटा को भी उस जगह को छोड़ के आज यह परंपरा को कायम किए हैं। मैं उनको जयनगर के जनता से पासवान जी को बहुत अधिक और धन्यवाद, पूरे को धन्यवाद कि आपने जगती परंपरा पे जो है कायम रखा है। जैसा इन कक्षाएं तो इंद्र भगवान जा लगा है, जयनगर सीमा पर अवस्थित इंद्र भगवान पूजा 9 दिन 10 दिन तक यह पूजा चलते आ रहा है। काफी संख्या में गांव देहात का लोग माता बनी इंद्र पूजा देखने के लिए आता है, लेकिन आज तक इन पूजा में कभी भी कोई घटना नहीं हुआ। इसलिए खासा भी हमेशा मिला है। नगर बात अधिकारी से आए, हम लोग जब विकसित ले जा रहे हैं, चित्र तक रहेगा। मैं सफाई सुथरा के लिए कमला रोड पूरे शहर में, खास करके कमला रोड में एक स्पेशल व्यवस्था कर दिया जाएगा। और जयनगर की जनता को निश्चित, खासकर मेला कमेटी को योजना पर शोषण खास के बाद पुल चुके काफी हो बहुत है, लेकिन जो एक बार से दुआ दें कि अभी कोई मनोबल बढ़े और कमला रोड जय धरती पर जो है भगवान अच्छे मनाते रहे। जय जन सभी आप जिसमें हम लोग को खोजेगा तो आप लोग करेंगे। इंद्र भगवान जयनगर को एक बार पुनः बहुत धन्यवाद।
मिथिलांचल भवंती पे शामिल हो सकता है। से अभी मीटिंग पर है, उसको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे पंचायत के लिए डिमांड आया है, ये हमारे अच्छी था कि नगर की तरफ हमारे शासन है कि उन सबका डिमांड क्या होगी हम करेंगे उन सभा करेंगे। और पुनः अभी मैंने सुना कि अध्यक्ष महोदय के पुत्र जो प्रशासन की तरफ से आए वो स्वागत कमेटी। धन्यवाद। परंपरा को पकड़ते आज सर्वप्रथम करता आदर्शों इनकी टीम को पुत्र की तरह आप पूर्वजों को विधान सुन रहे हैं और निकटतम पड़ियों को कि आप इस पड़ी में भी आप बनाए रखते हैं। प्रभु से परमेश्वर से दम्बा से प्रार्थना आप सबके बीच को हम लोग आगे ले जाएं, ताकि सब समाज में भूमिका दें। आप पढ़ाई कर जो लोग भी कर रहे हैं से काम करें, जो जुड़े हुए लोग हैं हम लोग जमीन पे हुए लोग हैं। सनातन हमारी पढ़ा रही है हजारों साल से। सर अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि जयनगर कमला रोड के वार्ड नंबर 6 स्थित जो इंद्र पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा नाम जगदीश प्रसाद यादव है, महिला कॉलेज का अवकाश प्राप्त प्राचार्य हूँ। ये जो इंद्र पूजा महोत्सव जो कमला रोड जयनगर में हो रहा है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। हमने सुना था, पढ़ा था कि सबसे पहले यहाँ मिथिलांचल में दरभंगा महाराज जी इसकी शुरुआत किए थे। जब वर्षा नहीं हो रही थी, दरभंगा महाराज जब इनका करवा पूरा हुई, तब से यह परंपरा बन गई कि वर्षा के लिए इंद्र भगवान की पूजा किया जाए। तो इतने वर्षों से बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जयनगर के कमला रोड में यह इंद्र पूजा महोत्सव हर साल मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये अच्छी तरीके से मनाया जाता है। ये जो आयोजक कमेटी है वो धन्यवाद के पात्र है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से करते रहे और हमारी संस्कृति को धरोहर को बचा रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंद्र पूजनोत्सव पर कुछ प्रकाश डालें। ये जयनगर में नेपाल सीमा पर स्थित कमला रोड है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से इंद्र पूजनोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और इसका एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है कि जिस समय में हमारे मिथिला में अकाल ग्रस्त हो चुका था, राजा सिंह के द्वारा एक बड़ा का आवाहन किया जो साथ के विधि विधान के साथ इंद्र देवता का आवाहन किया था। तो इतने विशाल यहाँ पर पानी आया जिसको लेकर आज भी हमारे मिथिला को बाढ़ग्रस्त इलाका कहा जाता है। एक समय ऐसा भी आता कि अकाल घोषित हो गया था। आज मिथिलांचल को बाढ़ग्रस्त इलाका बोला जाता है कि बाढ़ से पूरा लोग हो जाते हैं। आज परंपरा को लेकर वर्षों चलते हैं आयोजन रहे पूजा सिस्टम पूजा को वेद रूप देते हैं और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी पूरी इच्छा को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर उनको कोई कठिनाई नहीं हो, वे लोग यहाँ पर दिन और रात यहाँ पर मुस्तैदी के साथ इस पूजा को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। अपना परिचय दे दीजिए।
मैं सुरेश कुमार गुप्ता जयनगर मंडलीय क्षेत्र से। अभी हम जयनगर नगर पंचायत के कमला रोड वार्ड नंबर 6 काली मंदिर परिसर क्षेत्र में विराजमान हैं, जहां विधिवत आज इंद्र पूजनोत्सव का विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच उद्घाटन फीता काट कर किया गया, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार अध्यक्ष सहित मेला के सदस्य अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्तागण यहाँ मौजूद थे। लगभग यह इंद्र पूजा महोत्सव 75 साल से ज़्यादा समय से यहाँ मनाती आ रही है। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के कई कोनों में मनाया गया, लेकिन जयनगर कमला रोड स्थित इंद्र पूजा महोत्सव प्रत्येक साल धूमधाम से नए तरीके से मनाते आते रहे हैं। यह जयनगर कमला नदी किनारे बसा जयनगर अनुमंडल क्षेत्र, इसको हिमालय की गोद में बसा।